देशबंध चित्तस्य धारणा, फिजिकल बॉडी इनसाइड आउटसाइड सब्जेक्ट होल्ड एट माइंड इज रिटेंशन। अतः बहिर्वा कस्य चित्त विषयस्य मनसि धारणं भवति। एकैकं विषयं मनसि वहनस्य दीर्घत्वं ध्यानं। प्रवृत्ति विग्रहं विना एकादशाधिकं विषयं मनसि धारयितुं न शक्यते, अथवा अत्यंत कठिनं भवति। तथा च यदि एतत् प्राप्तं भवति तर्हि तत् अलौकिकम्। जब सत्य के पाठ, प्रकृति के नियम, अस्तेय, प्राणायाम, प्रत्याहार बिना किसी भी बाधा एवं व्यवधान के लिए किए गए एवं अभ्यास किए हो, तथा पाठों ने मन की किसी भी बाह्य सहन शक्ति, विषय के तृष्णा एवं इच्छाओं से मुक्त कर दिया है, अतः मन, शरीर एवं आत्म परसीवर शांति एवं दृढ़ता से अधिक गए हैं। मनसि उद्दीपनानि बहुधा निवृत्तानि सन्ति। मनः शून्यं पश्यति। बाह्य विषयाणां कृते प्रलोभनानि न सन्ति। यथा तादृशस्य मनसि पूर्णशक्तिः, चालकशक्तिः च प्रयोक्तुम् उपलभ्यते। यदि कश्चित् एकः विषयः मनसि धारितः भवति तर्हि तीक्ष्णं नुकीलं च ग्रहणं धारयति। मनः कुत्रापि न स्खलति। इदं धारणं पंचपाठानां निपुणतायाम् एवं संभवति। तत्र प्रत्यये तानता ध्यानम, तत्र ऑफ दैट प्रत्यये of वृत्ति एक तानता होल्डिंग लॉन्ग टाइम ध्यानम मेडिटेशन। दीर्घे सति धारणम ध्यानम एकाग्रतायाः दीर्घीकरणं वा धारित विषये चिंतनं वा ध्यानम एव। तथापि अस्मिन् भेदन शक्ति विकसिता भवति। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि ही। मन में शून्यता को धारण करना एवं एकाग्रता को लंबा करना ही आत्म अवशोषण समाधि है। त्रयमेकत्र संयमः। All the three, retention, meditation, absorption combined is restraint called संयम। एक विषय पर धारण, चिंतन और आत्मग्रहण धारणा ध्यान समाधि संयम है। धारण एवं चिंतन आत्म अवशोषण समाधि का एक अंग होता है, और अंत में जब बोधक अवशोषण का अनुभव करता है तो एक निराकार, अप्रेरित एवं अस्पष्ट परंतु प्रतीकात्मक स्थिति होती है। विषय धारणम ध्यायित्वा धारण विधिना अवशोषणे शून्यम स्थापयितु निष्कासितम, यह त्रयी संयमी है। संयम तज्जयात् प्रज्ञालोकः। संयम सिद्धो असाधारण बौद्धिक दृष्टि ही विकसिता भवति। अवशिष्ट विषय के बारे में ज्ञान अधिक सूक्ष्म और अध्ययन सिद्धता की ओर जाता है, और एक नई दृष्टि संसार को बुद्धिमान रूप से और अधिक सत्य समझने को सशक्त बनाती है। तस्य भूमिषु विनियोगः। इस संयम उत्तमार्थ का प्रयोग अवश्य करना है चाहिए। संयम है धारणा ध्यान समाधि। स्थूल पर अवश्य संचालन करना चाहिए और अभ्यास करते पर सूक्ष्म के लिए जाए। एतस्य प्रयोगः गलत इत्यत्र अपराधम जनयितुं शक्नोति, यतो हि मानसिक स्थिति दुष्कर्माणां प्रति विमुखी भवति। अतः विनियोगः तकनीक के प्रयोग में उचित सावधानी की आवश्यकता है। त्रयमंतरंग पूर्वेभ्यः। 3 धारणा ध्यान समाधि सहज अवशोषण की ओर आंतरिक साधन है। संप्रज्ञा समाधि सहज बोधः येषां विषयाणां ज्ञानं चिंतनार्थं प्राप्तव्यं भवति, तेषु धारणा वा धारणं वा सूक्ष्मस्तरस्य ज्ञान संग्रहार्थे च अवशोषणम योग। इसे बीजित सहज अवचेतन या सबीज समाधि सबसे समाधि मानता है। अत्र समाधि साध्यत्वेन मन्यत्वः। एषा आइंस्टाइन न्यूटन सदृशी उपलब्धि अस्ति। ये धारण ध्यानस्य प्रयोगस्य
अवशोषणस्य च माध्यमेन सूक्ष्मतमं ज्ञानं प्राप्तवन्तः सन्ति। सभी मन के प्रचालन प्रणालियों की निवृत्ति की ओर कार्यान्वित किए जाने वाले हैं, अर्थात प्रवृत्तियों या वृत्ति सत्य अर्थात यम, प्रकृति के नियम अर्थात नियम अस्थेय, प्राणायाम प्रत्याहार निवृत्ति की ओर बाह्य साधन है। तदपि बहिरंग निर्बीजस्य धारणा ध्यान समाधि ट्रांस सहज अवशोषण के प्रति आंतरिक साधन है। असंप्रज्ञात समाधि अत्र ज्ञान लाभ प्रयोजनम न अपितु शून्य से निर्माणार्थ प्रचालन तंत्रस्य स्मृति संकुचितुम अंतःकरण पूर्णतया स्थगितम भवतु भवन्तः च अग्रिमे आयामे प्रविशन्ति यत्र मिथ्या ज्ञानम आडंबरम पूर्णतया निमीलितम भवति तथा च भवन्तः सत्यम केवलम सत्यम च प्राप्तुम सज्जाः च सन्ति अत्र समाधि सिद्धि इति मंतव्यः। अब यहाँ भी सत्य अर्थात यम, प्रकृति के नियम अर्थात अस्तेय, प्राणायाम प्रत्याहार निवृत्ति की ओर बाह्य साधन बने रहते हैं। आप देखेंगे कि यम, नियम, अस्तेय, प्राणायाम प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि के योग व्यायाम के लिए प्रयुक्त यंत्र निवृत्ति के लिए प्रयोग करने योग्य है, परंतु प्रथम 5 विघटन के लिए बाह्य विषयों के लिए औजार ही रहते हैं। परंतु धारणा ध्यान समाधि की दोहरी भूमिका है। एक कंठस्थ ज्ञान में अंतर्ज्ञान से अभ्यास करते हुए निवृत्ति के लिए प्रयोग करना है और आंतरिक कंठस्थ विषयों के लिए एक साधन बनता है। निष्कासन निवृत्ति लाने के लिए जब आप अंतर्ज्ञान का प्रयोग नहीं करते हैं तथा शून्यता का प्रयोग करने में समर्थ है तो ध्यान, धारणा, समाधि प्रेरणा के आंतरिक तथा बाह्य दोनों विषयों के लिए बाधक निर्माण के लिए बाह्य साधन बन जाता है। व्युत्थान निरोध संस्कार योर भी भव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चिंतनवो निरोध परिणामे propelling and constriction of impressions, provocation and suppression of the mind during constriction is relation to outcome of constriction. मनसि आभासानां प्रेरणं वा उत्तेजनं वा दमनं संकोचन कारणात् निवृत्ति ही च। मन में कुछ क्षणों तक मौन होता है और इसे संकुचन परिणाम, निरोध परिणाम कहा जाता है। लक्षणम तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात् संकुचन एवं निवृत्ति पर चित्त पर शांत प्रवाह होता है तथा छापों का प्रेरणा निवृत्त हो जाता है। सर्वार्थ तैकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। बोध को विचलन एवं प्रेरक एवं क्षीण दोनों की नुकीली एकाग्रता समाधि अवशोषण पर 2 विकार है। अवशोषणस्य अभ्यासः क्रियमाणः व्यक्तिः एकाग्रतायाः वा विचलनस्य वा हानिम् अनुभवितुं समर्थः भवति। पुनः समानम एतत् सर्व युगपद प्राप्तम समर्थः भवति। यह समाधि का सिंड्रोम है। ततः पुनः शांतोदित्यो तुल्य प्रत्ययो चित्तैकाग्रे परिणामः। ध्यान स्थितावस्थायां मनसः चित्तगुणः प्रवृत्तीनां वा प्रचालन तंत्राणां वा निवृत्तिः प्रणोदनं च भवन्ति यतो हि ते अनुवांशिक रूपेण निहिताः सन्ति तथा च तेषां संकुचनं का कठिनं कार्यं भवति। निहित गुणाः परस्परम् अधिपत्यं कर्तुं शक्नुवन्ति परो द्वार पर होने पर भी प्रस्थान करते हुए पूर्व विषय को धारण करना तुल्य प्रत्यय है। अयम क्षण ध्यानात्मकः परिणाम अस्ति। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामां व्याख्यातः। मनः केचन गुणाः सन्ति ते च इंद्रिय गुणानां बोधस्य उत्तरदायी भवति। यदा एक संपत्ति निवृत्ता भवति तदा तस्य नूतन संपत्ति लाभः भवति। इंद्रियों में दृष्टि, घ्राण, रस, स्पर्श और शब्द आदि संवेदन क्षमताओं के 5 सत्यता होते हैं। एते सर्वे इंद्रियाणि केवलं पृथ्वी, अंतरिक्ष, अग्नि, वायु, जलम च बोधयन्ति नान्यत् किंचित्। एते आदिम सिद्धांताः पृथ्वो गन्धात् ऋक्ष द्वारा
ध्वनि अग्नि माध्यमेन दृष्टिवायु माध्यमेन स्पर्शद्वारा जलं च रसद्वारा जलादि इंद्रिय अंगानां माध्यमेन प्रतीयन्ते। इदानीं किश्चिन्तः संवेदितं तत् जटिल गुप्त बोध तंत्रेण मनसी प्रतीयते। यह व्यवस्था मन के गुणों के अनुसार प्रतीत होती है। अतः मन के गुण ही क्या एवं कैसे प्रतीत होती है, यह निर्णायक कारक है। अतः कहा जाता है कि मन शरीर को नियंत्रित करता है। स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर, मुख मन का दर्पण आदि। शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाधि धर्मी। किसी सृष्टि द्वारा भूत वर्तमान एवं भविष्य में संक्रमण के अनुसार गुण धर्म बदल सकते हैं, परंतु निहित अद्वितीय रहता है। यहाँ मन निहित है और संकुचन एकाग्रता और अवशोषण निरोध एकाग्रता समाधि गुण है। मन परिवर्तनशील परिवर्तनीयम वा न भवति गुणाः परिवर्तनीयं तु शक्नुवन्ति तथा च गुणानां कारणेन परिणामः अपि परिवर्तयितुं शक्नुवन्ति। क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः। गुणानां कारणेन परिणामानां कालक्रमः भवति। कालक्रमे एकैकं परिणामं लक्ष्यते, तथापि गुणः कालक्रमेण अनेकान् परिणामान् सृजितुं शक्नोति। प्रत्येकं परिणामः सूक्ष्मतया गच्छन्ति स्थूलरूपेण च प्रदर्शयति। यथा कोऽपि भौतिक रासायनिक जैविक भूभौतिकीय परिवर्तनः तस्य गुणानुसारं सूक्ष्मतया अप्रत्यक्षतया च भवति, परन्तु कालक्रमेण परिणाम रूपेण प्रकटिता भवति। एवं वर्तमान स्थितितः भविष्ये अतीते च अस्याः यात्रायाः कालक्रमः अस्ति। स गुणान् न लङ्घयति। मृत्तिकायां निर्मित मृत्तिकायाः घटः अत्र मृत्तिका निहितः धर्मी आसीत् तथा च गुणः आसीत् यत् यत् ढालितुं निक्षितुं च शक्यते। कास्टिंग प्रक्रिया सूक्ष्म रूप से हुई, घट ही परिणाम था। यात्रा वर्तमान कालात भविष्य तत्पर्यंतरम आसीत्। स एव घटः मर्दितः तस्य चूर्ण च मृत्तिका यात्रा भविष्यात् अतीतम यथा गुण विषये। क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः। एकीकरण से भेदस्य च सर्वाणि घटनानि कालक्रमेण आसन। बाह्य विषयों के अनेक गुण होते हैं, अतः भौतिक रासायनिक जैविक या और किसी भी चीज के निर्माण के लिए कई परिणामों का कालक्रम अवश्य होता है। बहुजाति ही रंगिणी च संसार आकस्मिकः अमूर्तः व परिणामः न अपितु व्यवस्थितः दिव्यः क्रमः अस्ति। मनः द्वयो गुणोस्थ एका प्रत्यक्ष अपरोक्ष प्रत्यक्ष है। प्रवृत्तियां सत्य ज्ञान मिथ्या ज्ञान आडंबर स्मृति निद्रा आसक्ति और दुर्भावना परोक्ष संकुचन संपत्ति छाप परिणाम जीवन क्रिया और बल है। प्रत्यक्ष गुणा कार्य क्रियाशीलाः ग्राह्यश्च भवन्ति। परोक्ष गुणाः योग पाठ द्वारा अध्यक्षनीयाः सन्ति। मन दुःखस्य सुखस्य च गुणाः प्रवृत्ति द्वारा ग्राह्याः भवन्ति। तथा च यत् वयं मनसि संगृह्णाम तत् प्रवृत्ति एव गुणवशात् सूक्ष्मचितोपि प्रतिक्षणेन्वयाः ग्राह्य। एतत् सर्वकालक्रमम् अस्ति। परिणामत्रय संयम आदितानागत ज्ञानम। गुण लक्षण स्थिति के इन तीनों सभी परिणामों पर संयम या संयम से अतीत एवं भविष्य का ज्ञान होता है। शब्दार्थ प्रत्ययाना वितरेतराध्यासात् संकरस्तत्प्रभ विभाग संयमात् सर्वभूतरूत ज्ञानम। शब्द पर गहन चिंतन अर्थ एवं तद्रूप ज्ञान इसकी अखंडता को समझा सकते हैं तथा प्रत्येक व्यक्तिगत एकीकृत विषय पर संयम धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से आप सभी जातियों के वाक ज्ञान सीख सकते हैं और जान सकते हैं। भारतीय आंग्ल शासन काले एक आंग्ल संग्राहकः संभवतः समान पद्धत्या प्रत्यक्षतया परोक्षतया वा वानराणां भाषां शिक्षितवान् तस्यैव विषये सः पुस्तकं लिखितवान्।
संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजाति ज्ञानम अविष्कृतः छापा भवन्तं भवतः पूर्वजन्मनां स्मरणं कर्तुं शक्नुवन्ति। आभासः स्मृति दुःखयोः कारणेन ज्ञानस्य अनुवांशिक भाण्डारस्य द्वयोः प्रकारयोः भवन्ति। द्वितीयं च जीवन सहकाले कृतानां कर्मफल कामानां भवति। कारणं सुखं दुःखं च पुण्यं पापमेव च। ज्ञानस्य अनुवांशिक भाण्डारः माता पितॄणां माध्यमेन सुप्त प्रारूपे आगच्छन्ति। तथा च यस्मात् पशुवृत्तयः बालकेन प्रदर्शिताः भवन्ति। यथा माता पितृभिः सह समानता चूषणम् आरामक्षमतां रोदनम् अस्ति, तथा च अन्यं गुप्तं भवितुम् इच्छा। Impressions are to be discovered through ध्यान धारणा समाधि and you will know that आभास शुक्राणु की श्रृंखला के माध्यम से पिछले अनेक पीढ़ियों के ज्ञान को उजागर करती है। प्रत्यक्षस्य परचित्त ज्ञानम परजीव मुखे एकाग्रतां कृत्वां त्वं तस्य मनः ज्ञातुं शक्नोति। इसे वेदने वाला लुक त्राटक कहा जाता है। एकस्मिन् बिंदो ज्वाला दर्पण प्रतिबिंबे रंध्रे वा तीव्र सांद्रतायाः अभ्यासेन भेदकात्मक दृष्टि विकसिता भवन्ति। नेत्रेषु स्थापिते सति मुखं पठनीयं करोति, तथा च मनसि निरीक्षितुं शक्नोति यथा मुखं मनसः दर्पणम् अस्ति। एतया भेदनद्वा धन्या सतर्कता अधिकारी वा पुलिस अधिकारी वा उत्तमम् उदाहरणम् अस्ति। एतादृशं व्यक्तिं प्रति रुजुदृष्ट्या असुविधा भयं सत्यं वक्तुम् इच्छा च विकसिता भवति। न च तत् सालंबनं तस्य विषयी भूतत्वात्। परंतु परस्य मनः पठितुं न शक्यते, यतो हि मृतिः चोरणीन नास्ति। असंप्रमामोस्त्वं स्मृतो यात्रां कर्तुं वा श्रुतिं पठितुं वा न शक्नोति। केवलं मनसा स्थितिं जानाति, कल्पयितुं च न शक्यते। काय रूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशः संप्रयोगे अंतर्धानम। जब शरीर पर रिस्ट्रेन धारणा ध्यान समाधि किया जाता है तो प्रकाश अवशोषण तीव्र हो जाता है और प्रकाश को रोक देता है। योगी परेशान अदृश्यो दृश्यते, केशांचन प्राणिनः कोमा उड्डीयते, तादात्म्यं निगूढ़ं स्थापयतु। अग्निमक्षिका प्राणवायूनां सह न रासायनिक संयोगात् प्रकाशम उत्सर्जयति। केचन वर्ण परिवर्तनेन सह निगुहन्ति। गिर्गिटः त्वस्थे रासायनिक संरचनानि परिवर्त्यं वर्णं परिवर्तयति, येन प्रकाशस्य अवशोषणं परिवर्तते। तथा च दृश्यता वस्तुना अवशोषितस्य प्रकाशस्य वा अप्रतिबिंबितस्य प्रकाशस्य वा उपरि निर्भरं भवति इति संकेतं दातुं शक्नोति। यदि मनसा सॉफ्टवेयर त्वचायाः रसायन स्तर परिवर्तयितुं शक्नोति तर्हि पूर्णतया अवशोषितः प्रकाशः अथवा पूर्णतया न प्रतिबिंबितः प्रकाशः भवन्तम् अदृश्यं कर्तुं शक्नोति। प्रकृतेः अवश्यमेव अदृश्यतायाः व्यवस्था अस्ति। यह मनोदैहिक है। सोपक्रमं निरूपक्रमं च कर्म तत्संयमाद् परांत ज्ञान परिमेष्टिभ्यो वा। तद्विदं कर्मम एकम पूर्वनियोजितम निरंतरम अपरम अप्रत्याख्यातितम आकस्मिकम च। दोनों कर्मों पर संयम होने पर योगी मृत्यु का समय एवं स्थान समझता है। ये क्रियाएं निरंतर होती है तथा अचानक की गई क्रियाएं इंद्रियों की तीव्रता एवं अप्रत्याशित शारीरिक तनाव से जीवित रहने की क्षमता जैसी शारीरिक स्थिति का संकेत देती है। आयु इति विचारः कल्पयितुं शक्यते। मैत्र्यादिषु बलानि। संयम धारणा ध्यान समाधि पर सभी जीवों के प्रति आत्मीयता सभी लोगों के साथ शक्तिशाली मैत्री प्रदान करता है। एक जंगल बालकः सर्वे ही पशुभिः सह मैत्रीपूर्णं सन् तान् सीटियम् आह्वयन्ति वा वन्यजीव अन्वेषकान् सिंहव्याघ्रैः सह क्रीडति इति उदाहरणम्। अत्र जगज्जातीनां प्रति आसक्ति कृते मानसिक चतुष्कोणस्य विकासा एव भवन्तः नूतनं दृष्टिं
महति मैत्रीम एक अतिरिक्तम बोधस्य आयामम च आनंदयति। बलेषु हस्तिबलादि नि बलेषु संयम ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द एलिफेंट अचीव्ड। हाथी या सिंहों पर बल संयम धारणा ध्यान समाधि करने से हाथी की शक्ति मिलती है। पराक्रमः बलम शक्तिम मनसा गुणान शरीरमिति तर्कः। प्रवृत्त्या लोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। ज्योतिषमती तंत्रिका जाल का परिवहन पर संयम या संयम धारणा ध्यान समाधि से गुप्त एवं दूरस्थ वस्तुओं का ज्ञान होता है। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। सूर्य पर संयम या संयम धारणा ध्यान समाधि से ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। संभवतः गैलीलियो कोपर्निकस च ब्रह्मांडस्य ज्ञानम प्राप्तुम समानम कार्यम कृतवन्तो। त्राटक ऑन राइजिंग सन इन द मॉर्निंग इज सजेस्टेड। आप ज्योतिष शास्त्र सार्वभौमिक एवं आत्मा अस्तित्व एवं गतियों के साथ साथ संक्रमणों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित है। चंद्रे ताराव्यूह ध्यानम। चंद्रमा पर संयम या संयम धारणा ध्यान समाधि से नक्षत्रों का ज्ञान होता है। ध्रुवे तद्गति ज्ञानम। ध्रुव तारा पर संयम या संयम धारणा ध्यान समाधि से आकाशीय एवं खगोलीय गति एवं स्थिति का ज्ञान होता है। ध्रुव तारकम स्थिरत्वेन ताराणाम नक्षत्राणाम न तुलनात्मकम वेगः खगोल शास्त्रस्य ज्ञानम ददाति।